नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। अभी हम बनमनखी अंतर्गत पिपड़ा पंचायत में हैं और वर्तमान मुखिया के घर पे हैं। वर्तमान मुखिया भी हमारे सामने में बैठे हुए हैं। चूँकि अभी शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ का रोजगार ये बहुत ही निचले स्तर पे चला गया है। कारण जो रहा हो, चूँकि नेता सिर्फ बोलने का कार्य करते हैं, अगर काम धरातल पर करे तो हमें लगता है कि बिहार में बाहर आ जाएगी। बीते दिनों बीपीएससी छात्र के द्वारा वहाँ पर अनशन किया जा रहा था शांतिपूर्ण, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालने का काम सरकार ने किया। ये सभी समझ रहे हैं, भले ही ना बोले। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी समाज सेवी हो या फिर एक पार्टी हो, अगर उसके पक्ष की बात करे तो उसे विरोधी या फिर देश विरोधी करार दिया जा सकता है। इस सरकार में सब चीज़ संभव है, बोलने की बात नहीं है। अब हम उसी पे चर्चा करने जन सुराज पार्टी के बोले तो मैं साफ लफ्ज़ों में कह दूं कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के लिए इन्हें या इनका नाम अभी आ रही है, तो हमें लगा कि एक बार, चूँकि ये पटना भी गए हुए थे, तो इनसे जानकारी ले लें कि हकीकत में हुई क्या थी। आपका पटना जाना, बनमनखी में वापस आना, ये बीच का जो समय रहा, इस समय में आपने क्या अनुभव किया? सरकार और गांधी मैदान में बैठे सभी छात्र को लेकर के आपका जो अभी सुप्रीमो है प्रशांत किशोर जी, वो क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव क्या कहे हैं, ये सारा चीज़ आप अपने अनुभव से बताएं, चूँकि आप आंखों देखी हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक एवं जनता भगवान देख रहे हैं, मैं उनको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। जैसा कि पत्रकार महोदय आपने पूछा, अभी जो हमारे नेता जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, आप लोग भी जान रहे हैं, बखूबी सबके सामने भी है। 2 तारीख से बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को लेकर के जो अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये सरकार जो है, इनको हम लोग लाठी तंत्र की सरकार कहते हैं, लोकतंत्र का सरकार नहीं है ये। और देखा जाए तो कहीं न दूर दूर तक लोकतंत्र बचा ही नहीं। कहाँ है लोकतंत्र? यह लाठी तंत्र की सरकार जो बीपीएससी छात्र के ऊपर जो बर्बरता किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। बिहार के लिए यह एक पार्टी की बात नहीं है, जन स्वराज की भी बात नहीं है। पत्रकार महोदय, आपके भी घर में बाल बच्चा है, आपके यहाँ भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जी। माना जाए तो ये सारे बिहार के हित के लिए यह दुखदाई है। लाठी तंत्र की सरकार के पुलिस जो है, अपना बल प्रयोग करके बच्चों पर, बीपीएससी छात्रों पर जो अनगिनत लाठियाँ बरसाने का काम किया, उसके बाद वाटर कैनन का यूज़ किया इतनी बड़ी ठंड में, और आधी रात में आकर के विद्यार्थी के साथ बदसलूकी करना, उनके साथ मारपीट करना। चूँकि छात्र लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, न कि किसी तरह की आगजनी, न चक्का जाम, न सड़क जाम, कहीं किसी प्रकार की अनहोनी जैसी घटना को अंजाम नहीं दे रहे थे। चूँकि वह गांधी मूर्ति के नीचे समीप कुछ छात्र और जन स्वराज पार्टी के कुछ नेता लोग धरना पर बैठे हुए थे। किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार वहाँ नहीं कर रहे थे उस मैदान में। और हमने अपने आँखों से देखा है पत्रकार महोदय, हम भी 2 दिन अनशन पर रहे हैं, प्रशांत जी के साथ हम लोग भी बैठे, और किसी तरह का कोई कदाचार वहाँ पर हम लोग नहीं देखे, अत्याचार नहीं देखे। और शांतिपूर्ण अनशन पर प्रशांत जी थे और उनके साथ बीपीएससी के जो भी छात्र छात्राएँ धरना पर थे और शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। बर्बरतापूर्ण जो लाठियाँ चली है, बिहार की भविष्य है सर, ऐसा बोल दिया जाए कि बिहार के भविष्य पे लाठी चला है। बिहार के भविष्य पे लाठी चला है। और यह लोकतंत्र
हम लोग कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ बचा? यह तो लाठी तंत्र हो गया ना। यह सरकार लाठियों की सरकार है। आप देखा जाए कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं इस सरकार में सेविका भी अनशन पर थी, धरना पर थी, उनको भी मारा गया, शिक्षक लोग को भी मारा गया, कई कैसे अभ्यर्थी को भी मारा गया, जो कि मुखिया संघ के भी लोगों पर जो है लाठी बरसाई गई। मतलब एवं प्रकार से सभी लोगों पर लाठिया का प्रयोग हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें दबोचा गया और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम लोग कहते हैं कि सरकार अच्छी है, कहाँ सरकार अच्छी है? हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं वह विपक्ष को भी अल्टीमेटम दिए, विपक्ष को भी आमंत्रण किए, न्योता दिए कि भाई आप धरना में आने के लिए, जी धरना में आने के लिए कि आप भी अगर आप कह रहे हैं कि जनस्वराज प्रशांत जी अपने आप को राजनीतिक पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, बीपीएससी छात्रों पर अपना राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो भाई आप भी आइए, आप भी अपना राजनीति, यदि आपको चमकाना, आपको ऐसा लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि इनसे मेरा राजनीति प्रशांत किशोर आगे जा रहे हैं, भविष्य का मुख्यमंत्री होगा, तो आप भी आइए भाई। आपको भी न्योता दिया गया, प्रशांत किशोर जी आपको भी बुलाया कि भाई आप भी आइए, आप विपक्ष का हैं, आपके पास भी 80-79 को विधायक हैं। तेजस्वी जी को भी न्योता दिया, उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल जी को भी न्योता दिया कि भाई आपके पास भी 100 सांसद है, आप भी आइए आगे, हम आपके पीछे चलेंगे जी, आप भी आइए, आप बड़े नेता हैं, आपको बड़े भाई भी मानते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास 80 को विधायक हैं, मेरे पास 100 सांसद है, तो आप आगे, हम आपके पीछे चलेंगे। प्रशांत जी हमेशा कह रहे हैं और किसी तरह का गलत टिप्पणी, अभद्र भाषा नहीं बोल रहे हैं प्रशांत जी, और शांतिपूर्ण धरना। नहीं, इस बीच में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जी, आपने न्योता दिया, लेकिन पूर्णिया के जो सांसद हैं जी, राजेश रंजन और पप्पू यादव, वो एक दिन का धरना प्रदर्शन किए थे, बोला जाए तो बिल्कुल चक्का जाम किया था, वो सफल भी रहा। देखिए महोदय, देखिए आप लोग बहुत बोलते हैं, पत्रकार महोदय, आप लोग माना जाए तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए, चक्का जाम करने से, आगजनी करने से, रोड जाम करने से किसी का भलाई नहीं हो सकता है। आप धरना में सफल नहीं हो पाइएगा, आप किसी उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो सफल नहीं हो पाइएगा। क्यों? चक्का जाम करने से क्या हो जाता है, आगजनी करने से क्या हो जाएगा, किसका क्षति होगा? यहाँ का जो जनता है, भला आदमी है, उनका क्षति होगा चक्का जाम करने से। कोई मान लिया जब पेशेंटेज आ रहा है पूर्णिया, आप चक्का जाम कर दिए, उसको तुरंत इलाज कराना है डॉक्टर के पास, तो क्या होगा? उसमें देश का दिया जा रहा जी नहीं, उसमें देश का और बिहार का भली भांति जो आम जन है उनके हित के लिए थोड़े काम किया जा रहा था। चक्का जाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतिहास उल्टा के देखा जाए महोदय, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इतिहास उल्टा के देखा जाए तो जेपी आंदोलन को आप खूब जानते हैं, बढ़िया जानते हैं। जेपी आंदोलन अगर नहीं होती तो फिर उस समय का सरकार और उस समय तख्ता पलट कैसे होता? तो आंदोलन तो बरहक यहाँ के नागरिकों का हक है, बिल्कुल। तो आंदोलन में सिर्फ क्षति ना हो इसको देखना चाहिए, लेकिन साथ तो आपका पूर्णिया सांसद दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं, वो भी आवे। जैसे हमारे प्रशांत जी हैं जो सूत्रधार है जनस्वराज के, जो अभी अनशन पे हैं, अब बताइए 2 तारीख से अभी तक अनशन पे 9वां दिन है उसका जी, सिर्फ पानी लेकर के वो आप मतलब अनशन पर है, तो आप भी आइए, आप अनशन नहीं रखिए, आप कम से कम धरना में शामिल होइए। मैं पूर्णिया के सांसद को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी ऐसा मतलब गर्दनी बाग में धरना विद्यार्थियों के साथ दिया, लेकिन आप अनशन पे नहीं बैठे, आपको भी अनशन पे रहना चाहिए। जो कि हमारे सूत्रधार हैं जनस्वराज के प्रशांत जी अभी अनशन पर हैं, भूख हड़ताल किए हुए, 9वां दिन चल रहा है उसका, और अभी आईसीयू में भर्ती है, इलाजरत है, फिर भी अनशन नहीं तोड़ रहा है। चूँकि हम लोग भी उसको कहें, और विद्यार्थी बीपीएससी संघ के जो भी अध्यक्ष थे, कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र भी गए उनको मनाने कि सर आप मान जाइए और धरना तोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मेरी जो 5 सूत्री मांगे हैं अगर दोबारा परीक्षा नहीं कराती है तो हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। यह प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते आ रहे हैं और कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हम लोगों को लगता है, हम लोग अब अंदाज और अनुभव कर लिए हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, कोर्ट नहीं मानेगी, तब तक प्रशांत किशोर जी अनशन नहीं तोड़ेंगे। यह हम लोग को उम्मीद है और भरोसा है। क्या है 5 सूत्री मांग आप लोगों का? 5 सूत्री मांग, जैसे 17वीं बीपीएससी के जो छात्र इस बार एग्ज़ाम दिए उनको एग्ज़ाम लिया जाए, पुनर्परीक्षा कराया जाए। उसके बाद 7 निश्चय के तहत घोषणा किया गया था 2015 में यही सरकार के द्वारा
कि 18 से 35 वर्ष के नौजवान व्यक्तियों को हम रोज़गार देंगे, लेकिन नहीं मिला। शिक्षा देंगे, मतलब कई प्रकार के जो योजनाएं हैं उनको घोषणा किया और वह अभी तक लागू नहीं हुआ, कहीं दिखने के लिए नहीं मिल रहा। खाली कागज़ पे काम किया जा रहा है, पेपर में छापा जा रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं। भले ही शिक्षा और रोजगार पे बात नहीं हो रही है, लेकिन रोडवा का तो लाइन लग गया है बाबा रे बाबा। रोड आपका विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास के डगर पे चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, और रोड आपका बराबर बन रहा है। भले पुल बन रही है, ध्वस्त हो जा रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन काम तो हो रही है। इस 3 चीज़ पे काम करने वाला नेता आपको समझ में आ रहा है कोई? नहीं, देखिए, रोड बनाने से नहीं हो जाता। हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि रोड पेरा बनाया, सड़क बनाया। उनके अलावा आप देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, चौपट है, ध्वस्त है, भ्रष्ट है। तो आप एक रोड बना दिए, रोड बिजली से थोड़े हो जाता है। जनता का भलाई बिजली और रोड से नहीं होगा। आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है आपका, वह ध्वस्त है, वह कहीं तक क्लियर नहीं है। जो सूत्रधार है आप लोगों का, क्या कहे और अभी उनका क्या संदेश है? संदेश देखिए यही है, जन जन तक, जनता के प्रति उनका सब दिन रुचि रहा है। अच्छे विचार, अच्छे सोच और अच्छे प्रयास के लोग हैं, उनको हम लोग लेकर चलते हैं। और अच्छे विचारमान व्यक्ति हैं, वो हमेशा गरीबों के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, बेरोज़गारी के हित के लिए एनी टाइम उन्होंने बात रखा है। और उनका यही कहना है कि बिहार की जो स्थिति है, जो चरमराट स्थिति, शिक्षा व्यवस्था है, बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, चिकित्सा का जो स्थिति है, वो सब आदमी के सामने है, सब आदमी देख ही रहे हैं। उस पर उनका विशेष करके ध्यान है प्रशांत जी का कि यह कम से कम सिस्टम में आ जाए। उनको सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकार जो अपील किया है, जो घोषणा किया है, उन पे यह लड़ रहे हैं, उन पे चल रहे हैं कि भाई आप घोषणा कर दिए, घोषणा करने से नहीं हो जाता, लागू कीजिए जी। आज विपक्ष अलग घोड़ा सेक रहे हैं। विपक्ष को आना चाहिए, उभर के चरबड़ के आना चाहिए, क्योंकि यह बिहार की बात है, बिहार की भविष्य का बात है। यह किसी पर्सनल प्रशांत जी का बात नहीं है। प्रशांत जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। यह बिहार का और पूरा देश का बात है, देश के हित के लिए बात कर रहा है। तो विपक्ष हों या सरकार में बैठे लोग हों, उनको आना चाहिए, उनको मतलब जो है संज्ञान लेना चाहिए कि जो रवैया चल रही है छात्रों के साथ, जो आज यह घटना हुई, अनहोनी हुआ। आज देखिए कई विद्यार्थी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती है, उनको बेरहमी तरीक़ा से पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके। गांधी मैदान का 4-5 गेट को बंद कर दिया गया। और अब पुलिस जो है, यह भ्रष्ट सरकार की जो पुलिस है, वह बर्बरतापूर्ण उन पर लाठी चलाया। कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का पानी छिड़काव का प्रयोग किया गया। यह कहीं तक पत्रकार महोदय, यह बिहार की हित की बात नहीं है, देश हित में काम नहीं किया जा रहा है। यह दुरुपयोग है, यह भ्रष्टाचार है, यह हम लोग यही मानेंगे, यह भ्रष्टाचार है। और प्रशांत किशोर जी इसमें तन मन धन से लोग भी लगे हुए हैं कि हक मिले बीपीएससी छात्रों को। और जो बेरोज़गारी है, जो ध्वस्त शिक्षा है, भ्रष्ट आपको चिकित्सा है, उसको रूप से चालू करें, यही हम लोग का मांग है। आप ये बताइए, चूँकि आप इस तरीके का अभी हवा जिस तरीके से है, चूँकि आने वाले दिनों में विधानसभा है, तो विधानसभा को देखते हुए आपका जो ये बनमनखी अंतर्गत रही है, आप कई बार पटना गए हैं, प्रशांत किशोर जी से मिले हैं, तो हम लोग या आम जनता क्या समझे कि इस बार बनमनखी विधानसभा के लिए आप आगे आ सकते हैं? जरूर, निश्चित। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि यह लोकतंत्र है जी, कोई भी आ सकता है, सीट भी आरक्षित है। चुनाव की बात रही तो यह जनता पर डिपेंड करता है, जनता सर्वोपरि है। और जो बनमनखी विधानसभा का सम्मानित जनता है, जनप्रतिनिधि है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक विश्वास से विधायक जो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जो भी अपने कार्यकाल में किया और करते आ रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन कुछ जनता में भी आक्रोश है। हम कई पंचायत में गया, कई हमको देखने के लिए मिला कि यहाँ का जो विधायक हैं काम तो करते हैं, लेकिन मिलने नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। यही सब बात है। और ज़्यादा मैं विशेष क्या, वो तो जनता के बीच है सर,
पत्रकार महोदय बखूबी आप भी जान रहे हैं, और यह लोकतंत्र है, अधिकार सबका है। आखिर में क्या कहेंगे बनमनखी विधानसभा के जनता से? हम यही कहेंगे कि यदि आप अच्छे सोच अच्छे विचार के साथ आइए, अच्छे जो व्यक्ति हैं उनका चुनाव कीजिए, जो आपके हित के लिए काम करे, हित में सोचे, दुख सुख में खड़ा रहे। बस यही हम यहाँ के बनमनखी विधानसभा वासियों से मैं यही अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ। आप लोग के सहयोग से आप लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। जनता तो भली भांति वह सरकार से भी बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम जनता का भली भांति सम्मान करते हैं। वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जनता पर डिपेंड करता है सर। जनता जो चाहेगी वो होगा। हमको खास करके जनता पर विश्वास है, यहाँ के बनमनखी वासियों पर, बनमनखी विधानसभा के सम्मानित जनता पर मुझे विश्वास है, यकीनन विश्वास है कि ज़रूर नए सोच, नए प्रयास, नए लोग के साथ आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें कि इस तरीके का जो रवैया है अभी सरकार का, वो सरकार में फिर वही फ्रेज हम कहना चाहेंगे कि हम चरी रउआ चरे चढ़े के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुनकी जेकर तन पे खादी बा। शायद यही वह जो बात है उसको लेकर के जन स्वराज का जो सोच है, तो हमको खादीधारी नहीं मिलता है, फुल पैंट शर्ट में मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति, जनता के सोच को अपने अंदर डालने वाला व्यक्ति ही विकास कर सकता है। बनमनखी विधानसभा के लिए एक बार परिवर्तन का बिगुल बज चुकी है। समझिए आप और समझे बनमनखी की जनता। पिपरा से MS परदेसी।